हेलो दोस्त। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस के कांस्टेबल पर भर्ती आपका आ चुका है, जो कि पिछले 20 तारीख को ही, यानी कि आज 21 तारीख है, यानी कल से ही अप्लाई होना शुरू हो चुका है। ये तो आपको यूट्यूब पे भर भर के सभी वीडियो में बता दिया गया है, लेकिन इसके संपूर्ण नोटिफिकेशन के बारे में मैं आज इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं इसमें संपूर्ण डिटेल से सिलेबस सहित सब बात बताऊंगा, इसलिए आप लोगों को वीडियो को एक सेकंड का भी स्किप ना करें, नहीं तो आपकी महत्वपूर्ण चीज़ छूट जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम सबसे पहली बात मैं एक बात बता दूं कि ऑनलाइन की जो आवेदन की प्राप्ति अंतिम तिथि है वो 20 तारीख को है, यानी कि आपका होने वाला है कब? 20/7/2023 ये आपकी अंतिम तारीख है। अगर आप बिहार पुलिस में जॉब करना चाहते हैं तो आप लोग इसको ध्यान से देख लेंगे। ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। इसका जो सैलरी रहने वाला है सिपाही पद के लिए, वो आपकी सैलरी रहने वाली है 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये की। ठीक है। और इसमें जो कुल रिक्त पदों की जो संख्या है वो 21,391 है। मेरे ख्याल से ये सभी बात आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन मैं इस सबको ध्यान ना देते हुए मैं आगे डायरेक्ट आता हूँ और मैं आपको ये बता दूँ, इसका इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग अब जो है ना, हम लोग सिलेबस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। पाठ्यक्रम इसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है। ये जो है लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय समिति के 10वीं कक्षा के अथवा 10वीं के समग्र स्तर का होगा। यानी कि इसका जो सिलेबस है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल के टोटल आपके 10वीं लेवल पे पूछे जाएंगे। 10वीं से बाहर कहीं नहीं जाएगा। 10वीं कक्षा के अंतर्गत जितने भी हैं सभी पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में जो है आपको लिखित परीक्षा में क्या क्या मिलेंगे? हिंदी आने वाले हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान के ही अंतर्गत आपके आ जाएंगे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। फिर विज्ञान आएंगे। विज्ञान जो है भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सभी आएंगे। ठीक है। और सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, 1 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक को आंसर सही होंगे, बात के 3 ऑप्शन जो है ना गलत होंगे। ठीक है। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होने वाली है। दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुन लेंगे। जब तक आप कहा जाता है दोस्तों कि अगर आप सिलेबस को सही से समझ गए ना, सिलेबस को अगर आप समझ जाते हैं तो एग्ज़ाम निकलने की चांस में 10% बढ़ जाती है। इसलिए सर्वप्रथम आपको सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब बात मैं करूँ थोड़ा सा, 2 घंटे की प्रश्न पत्र होंगे, कुल 2 घंटे की होंगे और 100 प्रश्न होंगे, जिसमें से प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। यानी कि प्रश्न की संख्या 100 रहने वाली है और आपकी जो है 100 क्वेश्चन भी रहेंगे। 100 क्वेश्चन पे 100 अंक मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेंगे। ठीक है। और इसमें मैं बता दूं, निगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके लिए आप लोग ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, अगर आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो फुल के फुल क्वेश्चन टच करके आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है। कहा गया कि लिखित परीक्षा में 30% अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी कि आपका जो है, जैसे 100 नंबर का आपका 100 नंबर का होगा, एग्जाम होगा, उसमें अगर आप 30 नंबर से कम लाते हैं तो आपको मतलब कि फिजिकल के लिए, शारीरिक दक्षता के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा। तो ये सब ध्यान देने की बात नहीं, ये सब आप लोग जानते ही हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। और सर्वप्रथम आपको मैं इम्पोर्टेंट बात, एक और बात बता दूं कि इसका जो सिलेक्शन होगा ना, फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा, इसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा ना भाई, वो आपका एग्जाम पे नहीं होगा, रिटर्न एग्जाम के भरोसे ये नहीं होगा। आपका जो है इसका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपके फिजिकल पे बनेंगे। ठीक है। तो आप लोग जो है मतलब इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि 21,000 आपका वैकेंसी है, 21,000, लगभग 21,000 आपका वैकेंसी है। तो ये जो रिजल्ट देगा ना, ये 5 गुना देगा, यानी कि कहीं ना कहीं 1 लाख के अप्रोक्स, 1 लाख के अप्रोक्स ये देंगे। तो आप लोगों को 1 लाख के अंतर्गत आना है। बात वो कि आप लोग अभी से फिजिकल को शुरू कर दें। अगर आप 2023 में बिहार में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं, बिहार पुलिस में अपना योगदान देना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं, तो आप लोग अभी से शुरू हो जाएं। ठीक है। अब मैं आगे बात कर लूँ कि इसका
क्या आगे रहने वाली है। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखेंगे, सामान्य वर्ग के, तो इसको जूम कर लेते हैं, सामान्य यानी कि आरक्षित वर्ग के पुरुष एवं महिला के लिए न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष रखा गया है। ठीक है। और मैं आगे बात कर लूँ, पिछड़ा वर्ग कोटि या अत्यंत पिछड़ने की ओबीसी वगैरह जो है, ईबीसी ओबीसी जो है, इसके लिए पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र जो 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र 27 वर्ष है। ठीक है। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए जो है 18 वर्ष है न्यूनतम उम्र और अधिकतम उम्र 28 वर्ष है। अगर आप ईबीसी और डब्ल्यूबीसी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, सॉरी ईबीसी और ओबीसी में आते हैं, अगर आप महिला हैं तो आपको अधिकतम उम्र जो है 28 वर्ष होना चाहिए, 28 वर्ष से कम, और न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। अब मैं आगे एक बात कर लूँ मैं, ये अनुसूचित जनजाति जो है, ये अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति कोटि पुरुष और महिला या ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष चाहिए और अधिकतम उम्र आपके 30 वर्ष चाहिए। यानी कि आप SC ST या आप विकलांग कोटे के हैं तो फिर आपको जो है 30 अधिकतम उम्र 30 वर्ष चाहिए। अब मैं आगे बात कर लूँ, सभी कोटि आरक्षण कोटि के बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित या निहित अधिकतम उम्र में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। भाई आप लोग ये बढ़िया से देख लें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट सूचना है। इसके आगे मैं और थोड़ा सा आपको, अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक या अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्रों अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। दोस्तों आपकी जो उम्र की जो गिनती की जाएगी ना, वो आपकी जैसे मैट्रिक में जो है आपका प्रमाण पत्र मार्कशीट जो भी हो उससे आपका लिया जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड। शारीरिक मापदंड क्या है इसके बारे में बात करेंगे। जैसे इसमें क्या क्या आएंगे, शारीरिक मापदंड में ही आएंगे, ऊंचाई होगा, हाइट, चेस्ट, वेट, ये सभी अंक होंगे। ठीक ना, ये आप देख लें। और सफल घोषित किए जाएंगे, इसका जो जो इसका क्राइटेरिया दिया है इसके अनुसार अगर हम नहीं आते तो हम लोगों को और घोषित मतलब कि फेल कर दिए जाएंगे। अब देखते हैं इसके मतलब कि ऊंचाई का क्या क्राइटेरिया है। हम ऊंचाई की बात करते हैं, ये ऊंचाई के क्या क्राइटेरिया है, हम ऊंचाई के बारे में संपूर्ण डिटेल से बात करेंगे। ठीक है। आरक्षित वर्ग के जो भी समान या पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए न्यूनतम जो है ना 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ठीक है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर चाहिए। वही मैं बात करूं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए, इसकी न्यूनतम हाइट जो है 160 सेंटीमीटर चाहिए। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए, चाहे आप महिला हैं, आप किसी भी कोटि से हो, जनरल से हो या फिर आप ओबीसी हो, SC ST कोई भी हो, आपको न्यूनतम 155 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। ठीक है। अब मैं आपको तो चेस्ट के बारे में बात करता हूँ। आप लोगों को मालूम है कि चेस्ट जो है, सीना जो है सिर्फ पुरुष के लिए होता है, महिलाएं के लिए कोई चेस्ट की बात नहीं की गई है। तो हम लोग पुरुष के चेस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। ये जो है बिना फुलाए आरक्षित और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए बिना फुलाए 21 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, सॉरी 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फुलाकर यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, यानी फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम करना है। ठीक है ना। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए। ठीक है। तो पुरुष के लिए क्या होगा, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर जो है 86 सेंटीमीटर, इसका भी वही है। अब मैं बात कर लेता हूँ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए, तो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 यानी 84 सेंटीमीटर की ज़रूरत है, न्यूनतम चाहिए। ठीक है। अब मैं बात करूँ महिला अभ्यर्थी के लिए, सीना की माप नहीं होगी, आप लोग चिंता नहीं करेंगे महिला वर्ग के अभ्यर्थी। और देखिए वजन की बात करता हूँ, सभी वर्ग की महिलाएं, दोस्तों आपको मालूम होगा कि पिछले वैकेंसी में बहुत ऐसे महिलाएं थी जिनको वजन के लिए इनको छांट दिया गया, यानी कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। तो उसके लिए आप लोग अभी से नज़र रखेंगे कि सभी वर्ग की महिलाएं उम्मीदवार अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम वजन जो है कम से कम 48 किलोग्राम होना आवश्यक है, 48 kg होना आवश्यक है। ठीक है। किन्नर, कोथी, हिजरा, जेंडर यानी थर्ड जेंडर जितने अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड जो है महिला अभ्यर्थी के समान होंगे। अगर आप किन्नर कुछ भी हैं, थर्ड जेंडर के हैं, तो आपको महिलाएं के अनुसार ही आपका सब कुछ लिया जाएगा। ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ
प्रथम चरण, पहला जो है आपको एग्जाम होगा, ठीक है। पहले आपके एग्जाम होंगे, वो भी लिखित एग्जाम होंगे और ऑफलाइन होंगे। आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थी के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोस्तों इतना बात नहीं है, मैं आपको खुल के बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। आप बहुत कोई होते हैं कि दो पोस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं। अगर आप दो पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको आपकी रजिस्ट्रेशन ऐसे ही रद्द की जाएगी, दोनों रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। इसीलिए आपको जो भी है आप एक ही कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, पहली बात। और आप जब अप्लाई करेंगे, फॉर्म जब सबमिट करेंगे, तो आप लोग बढ़िया से चेक करके करेंगे, क्योंकि इसमें एडिट का कोई सुविधा नहीं है। अगर आपको अप्लाई करने वक्त ही अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, अगर अप्लाई सबमिट कर देते हैं तो आप उसी टाइम में आपका मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपको मतलब एग्जामिनेशन के लिए आपको बुलाया ही नहीं जाएंगे, ठीक है। ये जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 2 घंटे के प्रश्न पत्र होंगे, 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये ऑफलाइन होने वाले हैं, ओएमआर शीट पे होने वाले हैं, ठीक ना। इधर तो उतना महत्वपूर्ण बातें नहीं दिख रहा है। जैसे कि पाठ्यक्रम आपको आपको बता ही दिए हैं कि इतिहास भूगोल सभी 10वीं कक्षा के एंगल से होंगे। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, सामाजिक विज्ञान ये सभी पूछे जाएंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसमें क्या है इम्पोर्टेंट, मैं इम्पोर्टेंट देख लेता हूँ। हाँ, अब भाई आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, द्वितीय चरण में आपको शारीरिक दक्षता के लिए बुलाई जाएगी। ये देखिए, द्वितीय चरण के लिए आपको शारीरिक दक्षता के लिए बुलाई जाएगी। इसमें आपका क्या होगा, दौड़ होगा, ठीक है। इसमें 100 अंक का भी इसमें भी 100 अंक का पूछा जाएगा। दौड़ जो है अधिकतम 50 अंक का होगा। अब इसमें देखिए क्या इसका क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। पुरुष के लिए 1 मील यानी कि 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर अधिकतम आपको 6 मिनट लेना है। अगर 6 मिनट से ज़्यादा होता है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको इसी पे आपका मेरिट बनने वाला है, इसीलिए आप लोग दौड़ को बढ़िया से देख लेंगे कि क्या क्या है। अगर आप रनिंग को यानी 1600 मीटर को, अगर आप रनिंग यानी कि 1600 मीटर को अगर आप 5 मिनट के अंदर 5 मिनट से कम में मारते हैं तो आपको फुल के फुल यानी 50 अंक मिलेंगे। अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप रनिंग करते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे। अगर आप 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकंड तक कर लेते हैं तो आपको 30 अंक मिलेंगे। और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट तक अगर आप करते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। भाई ये बढ़िया से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी मेरिट यहीं से बनेगी। आप आपकी जॉब जो होगी यहीं से होगी, इसलिए भाई आप लोग इसको गौर से कर देख लेंगे, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ महिला वर्ग की, ठीक है ना। महिला वर्ग की क्या है, महिलाएं के लिए 1000 मीटर रनिंग करना पड़ेगा। 1000 यानी कि 1 किलोमीटर रनिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। 1000 मीटर रनिंग करना पड़ेंगे। इसमें भी है वही है, अगर आप अधिकतम 5 मिनट में मारना है। अगर 4 मिनट से कम मारते हैं तो आपको 50 अंक मिलेंगे। 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड तक मारते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे। और 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 4 मिनट 40 सेकंड तक अगर मारते हैं तो 30 अंक। और 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 5 मिनट के अंतराल अंतर्गत मारते हैं आपको 20 अंक मिलने वाले हैं, ठीक है। और 5 मिनट से अधिक समय लेने पर महिला वर्ग को रनिंग में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसको आगे के लिए नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ गोला फेंक। तो पुरुष के लिए भाई 16 पाउंड का गोला रहेगा, ठीक ना। और 16 फीट फेंकना भी है। 16 फीट से 17 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेंगे। अगर 17 फीट से 18 फीट के बीच में फेंकते हैं तो आपको 13 अंक मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा अगर आप 25 फीट से ज़्यादा मारते हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे। सॉरी, अगर आप 20 फीट से ज़्यादा मारते हैं तो आपको 25 अंक मिलने वाले हैं। वही मैं बात कर लूँ महिला वर्ग की, तो महिला अगर 16 फीट से ज़्यादा मारती है, महिला के लिए 12 पाउंड का ही गोला रहेगा, ठीक ना। और कम से कम आपको 12 फीट तो फेंकना ही है। अगर आप 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको फुल के फुल यानी 25 अंक मिल जाएंगे, 25 नंबर मिलेंगे। और 15 फीट से 16 फीट के बीच में मारते हैं तो आपको 21 अंक। 14 से 15 के बीच में मारते हैं तो 17 अंक। और 13 फीट से 14 फीट के बीच में मारते हैं तो 13 अंक। और 12 से 13 फीट के बीच मारते हैं तो 9 अंक मिलने वाले हैं। ये हो गया, 2 चीज़ हो गया, एक रनिंग हो गया और एक आपका गोला फेंक हो गया। अब जो है ऊंची कूद है,
यहीं से तो बात है भाई। ऊंची कूद, ऊंची कूद, ऊंची कूद में क्या है, इसमें भी अधिकतम 25 अंक लाने हैं भाई। देखो एक बार फिर से मैं बता दूं, रनिंग में आपको 50 अंक का बता दिया, और गोला फेंक में आपको 25 नंबर के बता दिए। अब ऊंची कूद में 25 अंक के मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो भाई, पुरुष के लिए मैं बता दूं, पुरुष के लिए मैं बता दूं कि अगर आप न्यूनतम 4 फीट तो आपको छलांग मारना, ये नहीं ऊंची कूद, ठीक है। अगर आप, पहले मैं अधिकतम की बात कर लेता हूँ, अगर आप 5 फीट मार लेते हो तो आपको 25 के 25 अंक, फुल के फुल अंक मिल जाएंगे। अगर आप 4 फीट 8 इंच मारते हो तो 21 अंक मिलेंगे, और 4 फीट 4 इंच मारते हो तो 17 अंक मिलेंगे, और 4 फीट, सिर्फ 4 फीट अगर मारते हो तो 13 अंक मिलेंगे। अगर 4 फीट से आप कम मारते हो तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ तो महिला वर्ग की, ठीक है। महिला वर्ग में न्यूनतम कम से कम आपको 3 फीट तो छलांग लगाना ही है, ठीक है। अगर आप 3 फीट मारते हैं तो 13 अंक मिलेंगे, 3 फीट 4 इंच मारते हैं तो 17 अंक मिलेंगे, 3 फीट 8 इंच मारते हैं तो 21 अंक मिलेंगे, और अगर आप 4 फीट मार लेते हैं तो आपको फुल में फुल यानी 25 के 25 अंक आपको मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप सभी चीज़ में कर लेते हैं सही ढंग से, तो रनिंग भी अगर आप 50 उठा लेते हैं, ठीक ना, 25 इसका हो जाएगा, 25 इसका, आपको ये 25 यानी कि टोटल 100 नंबर के बारे में फिजिकल आपको 100 नंबर होगा, और इसी में आपका जो मेरिट बनेगा इस पर मैं आपको संपूर्ण डिटेल से आपको बता दिया। तो भाई जो भी इसका, जिसका इस बार सपना है जॉब लेने का, और अपना अपना और अपने साथ माँ बाप का, जिनको माँ बाप के चेहरे पे खुशी देखना चाहते हैं, वो अभी से तैयारी एग्जाम का और फिजिकल की तैयारी में जुड़ जाएं। दोस्तों ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, और आपको मान के चलना पड़ेगा कि ये वैकेंसी अब जो है 2-3 साल तक तो नहीं होने वाला है, क्योंकि 21,000 बहुत कम पोस्ट नहीं है, 21,000 बहुत बड़ी पोस्ट होती है, 21,000 पोस्ट है, ठीक है। और ये मान के चलो भाई कि 4 साल तक तो आपका वैकेंसी होने वाला है नहीं बिहार पुलिस का। तो इसी बार ये आपको, ये आप आखिरी मान के, आखिरी वैकेंसी मान के जी जान लगा के भाई मेहनत कर लो, ठीक है। तो दोस्तों इसके इर्द गिर्द और अगर कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं आपको फिर से संपूर्ण डिटेल से फिर बताऊंगा, ठीक है। और देख लो भाई, थोड़ा सा ये एक बार देख ले कि कितना कितना किसमें सीट है। तो सामान्य वर्ग में जो है आपको 8,556 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 2140, अनुसूचित जाति के लिए 3400, अनुसूचित जनजाति के लिए 228, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3842 सीट है, सिपाही का सीट है, ठीक है। ये आपको मैं बता दिया। और क्या है देख लो भाई, यहाँ टोटल आपका 21,391 सीट पे भर्ती चलने वाली है। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था वो मैं आपको बता दिया। अब दोस्तों आप लोग को ज़्यादा सोचने की बात ज़रूरत नहीं है, आप लोग मस्ती से अपना पढ़ाई को क्लियर कर दें, ठीक है। आप लोग पढ़ाई को अभी, भाई आप लोग अभी से जो है ना पढ़ाई को जारी कर दें। पढ़ाई भी, एग्ज़ाम भी ज़रूरी है, और आपको आपके एग्ज़ाम के साथ साथ फिजिकल के लिए भी आप अभी से तैयार हो जाएं। और मेहनत बाबू इतना ज़ोर से करो ना, इतना मतलब खामोशी से मेहनत करो कि सफलता शोर मचा दे। तो बिना कोई बकवास के आप लोग आज से और अभी से तैयारी के लिए भिड़ जाएं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन बिहार पुलिस के बारे में संपूर्ण डिटेल से बताया, ये आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगर आपको कहीं भी कोई प्रकार की फिर प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट में बताएंगे, मैं फिर सॉल्यूशन लेके आऊँगा। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।